हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ ट्रेन कवर्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एट यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स यहाँ पे ये लाइन हमें ये बताती है कि ना हमारे पास डिस्टेंस है और ना हमारे पास स्पीड है। सर्टेन डिस्टेंस है मतलब कोई एक फिक्स डिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं पता कितने डिस्टेंस है। और एट यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन कितनी है वो नहीं पता। आगे रीड करते हैं एक बार। पहले हम उस लाइन से दो चीज़ें बताएं, दो चीज़ें लिखेंगे, लेकिन पहले आगे रीड करते हैं एक बार। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। यानी कि ये उसने पहली कंडीशन लगाई है उस ट्रेन पे कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दी जाए तो वो अपने शेड्यूल टाइम से, मतलब कि जो उसका एक्चुअल टाइम होना चाहिए था उससे वो 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। ये उसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन को अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसको बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन निकालना है। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर बात हो रही है डिस्टेंस की, स्पीड की और टाइम की। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब ये वाला स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन यूज होने वाला है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर स्पीड भी नहीं पता, यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी नहीं पता। स्पीड को वो घटा बढ़ा रहा है, वो बाद की बात है, वो उसमें कंडीशन लगा रहा है, वो बाद में करना है हमें। फिलहाल हमें ना स्पीड पता है, ना डिस्टेंस पता है, ना टाइम पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ें निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, या टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। लेट द टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे। हमने मान लिया x किलोमीटर, डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या मानना है, उसके बाद हमें स्पीड को मानना पड़ेगा। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये आप पूरा लिख लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड और डिस्टेंस दोनों मान लिया। अब एक बार टाइम भी निकाल ही लीजिए, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी हमें। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमने ले रखी है x, स्पीड हमने ले रखी है y। तो ये आ गया हमारा x अपॉन में y। ये तो हमने एक बार नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ पे वो दो कंडीशन अप्लाई कर रहा है। अब उन दो कंडीशंस को ध्यान से समझना है। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करवा रहा है हमसे। फर्स्ट कंडीशन में वो हमसे जो स्पीड है उसको 10 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब बढ़वा रहा है। ठीक है, फास्ट करवा रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, y+10 कर देते हैं। y+10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड पहले से y है और 10 वो बढ़ाने के लिए बोल रहा है। पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं तो हमने उसकी स्पीड में y+10 कर दिया। अब आप समझिए डिस्टेंस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने शुरू में ही बोला था डिस्टेंस तो क्या है, सर्टेन है। सर्टेन मतलब एक फिक्स है, कितनी है वो नहीं पता, लेकिन जो भी है वो फिक्स है। तो डिस्टेंस हमारी वही x किलोमीटर रहेगी। टाइम पता करते हैं एक बार हम, टाइम क्या होना चाहिए। वैसे टाइम उसने बोला 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन हमें एक्चुअल टाइम पता होगा जब ही तो पहुंचेगी ना उस 2 घंटे जल्दी। पहले आप एक बार नॉर्मल टाइम निकाल लो। पहले हमारा टाइम बनता क्या है, हमारा टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है y+10। अब समझिएगा, अब ये वाला टाइम है हमारा नॉर्मल वाला, और ये वाला टाइम है हमारा आफ्टर इंक्रीज आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर रहे हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, तब वाला टाइम है। इस टाइम को मैं ऐसे बोल लेता हूँ t1 है ये। ठीक है, इस टाइम को हम t1 लिख लेते हैं और इस टाइम को हम t2 लिख लेते हैं। तो अब आपने t1 और t2 का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो t1 और t2 का रिलेशन बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। आपको एक बात पता है कि उसने कहा है ये वाला जो टाइम है ना, t2 वाला जो टाइम है, जब उसकी स्पीड बढ़ा दी गई थी तो वो 2 घंटे जल्दी पहुंचेगा। तो मान लीजिए, एक बार लेट कर लीजिए, वैसे ही बता रहा हूँ, जनरली वैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये टाइम है ना, t1 की वैल्यू 10 घंटे है। फॉर एग्जांपल t1 की वैल्यू कितनी है, 10 घंटे है। तो आप अपने आप समझ चुके होंगे कि t2 की वैल्यू 8 घंटे होगी। क्यों होगी 8 घंटे, क्योंकि उसने बोला 2 घंटे जल्दी पहुंचेगी। 2 घंटे जल्दी पहुंचेगी तो इसका मतलब t2 की वैल्यू 8 घंटे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू 20 मान लेता हूँ, ठीक है, ये 20 घंटे, तो ये 18 हो जाएगी।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हम वैल्यू कुछ भी मान ले चाहिए, लेकिन हमेशा क्या होगा, T1 T2 से 2 घंटे बड़ा होगा। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं क्या, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि T1 हमेशा T2 से 2 घंटे बड़ा रहेगा। इसका मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रहेगा और T1 बड़ा रहेगा, इसलिए मैं T1 को आगे लिख रहा हूं। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। अब T1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है, एक्स अपॉन में वाई। T2 की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में वाई प्लस 10, एक्स अपॉन में वाई प्लस 10, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी, y इंटू वाई प्लस 10। अभी हम पहली इक्वेशन ही बना रहे हैं, ये हमारी पहली ही बनी है। अभी दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो देखिए y आएगा, ये वाला y इसको डिवाइड करेगा तो y से y कट जाएगा, y प्लस 10 बचेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई y प्लस 10 के साथ, बीच में हमारा माइनस है, एज इट इज रहेगा, y माइनस 10 इससे डिवाइड होने जाएगा, y प्लस 10 को काट देगा, y बचेगा, y की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स वाई, और इज इक्वल टू में 2 चल रहा है। एक बार हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, आगे का मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब हम एक बार सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन अब रीड करते हैं, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस बार स्पीड को है ना 10 किलोमीटर पर आवर लेस करना है, कम करना है। तो जो स्पीड हमारी y थी वो इस बार y माइनस 10 लिख देंगे, स्पीड हमने लिख दी y माइनस 10। अब आगे पढ़िए, डिस्टेंस तो फिर से वही वाली बात है, डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, डिस्टेंस हमारी जो है वो उतनी ही रहेगी, x किलोमीटर, नो चेंज, नो चेंज इन डिस्टेंस। अब टाइम निकालते हैं, टाइम इस बार मैं T3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो T1 था, T2 था, T3। अब टाइम का फॉर्मूला तो वही रहना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन अब एक चीज़ समझना ध्यान से, अब एक चीज़ आपने क्या समझनी है, ये वाला जो टाइम है ना, ये जो नया टाइम आया है, ये पहले वाले नॉर्मल वाले टाइम से यानी कि T1 से 3 घंटे ज़्यादा है, 3 आवर मोर, यानी कि स्पीड कम की थी हमने, स्पीड कम की थी तो सीधी सी बात है टाइम तो ज़्यादा लेगा ही वो। तो अब वो ना 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, किससे, T1 से। अब समझना, क्या मैं यहाँ ये लिख दूँ, T3 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। ये क्लियर हुआ क्या, T3 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखिए 3 घंटे वो ज़्यादा ले रही है, किस, कौन ज़्यादा ले रही है, T1 ज़्यादा ले रही है, T3 ज़्यादा ले रही है T1 से। T3 जो है 3 घंटे ज़्यादा है, T3 की वैल्यू T1 से 3 घंटे ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, और क्योंकि T3 बड़ा है इसलिए मैंने T3 को आगे लिखा है। अब T3 की वैल्यू रख लो x बाय में y माइनस 10, और T1 की वैल्यू रख लो x बाय में y, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इज इक्वल टू 3 चल रहा है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बनेगा y इंटू वाई माइनस 10, वाई इंटू वाई माइनस 10, वाई माइनस 10 की जब इससे डिवाइड करेगा तो y बचेगा, y की x के साथ एक्स वाई, बीच में हमारा माइनस है, y डिवाइड होने जाएगा, y को काटेगा, y माइनस 10 बचेगा, x की मल्टीप्लाई y माइनस 10 के साथ, और इज इक्वल टू में हमारा 3 है। तो यहां तक हमारी इक्वेशन प्रिपेयर हो गई है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो इक्वेशन प्रिपेयर की हमने। तो एक बार वीडियो पॉज करके अगर आप उतारना चाहो तो बिल्कुल उतार लो, क्योंकि अब मैं इरेज करके, क्योंकि अब हमारा इक्वेशन का काम है, तो इरेज करके अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशंस को रख लेता हूं मैं, बाकी सारा इरेज कर लेता हूं। तो चलिए बाकी सारा मैंने इरेज कर दिया है, अब आपके सामने है इक्वेशंस, जहां तक हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया था। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इनकी अंदर मल्टीप्लाई होगी x की y के साथ एक्स वाई, x की अंदर इसके साथ प्लस का 10x माइनस एक्स वाई, प्लस का 10x आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स वाई अपॉन में y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 2। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2y इंटू में y प्लस 10। अब क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वेयर प्लस में 20y। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, ये लीनियर इक्वेशन से नहीं आ रही है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम ऐसे ही, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10x अपॉन में y माइन इंटू में y माइनस 10 इज इक्वल टू 3। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 10x इज इक्वल टू, इसको मैं ले जाता हूँ उस तरफ, 3y इंटू में y माइनस 10, और ये बन जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू
3y² माइनस 30y। अब ये हमारी ध्यान से देखें तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक्स और वाई एक लीनियर इक्वेशन बना रहा था, हम उसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड से उसको सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना आपने, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, यहाँ पर वाई के साथ स्क्वेयर बना हुआ है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए अभी फिलहाल जो ये इक्वेशन आई है, फिलहाल जो ये इक्वेशन आई है, हम पहले उन इक्वेशंस को 1 और 2 मान चुके हैं, तो इसको हम 3 और 4 मान लेते हैं। जो पहले इक्वेशंस आई थी उनको हम 1 और 2 मान लेंगे, और ये हमारी 3 और 4 आ गई। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से 10x की वैल्यू ये वाली उठा के, 10x की ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट भी तो कर सकता हूँ। 10x की वैल्यू ये है 2y² + 20y, मैं यहाँ पे 10x की जगह पुट कर सकता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, पुट द वैल्यू ऑफ 3, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 10x, पुट द वैल्यू ऑफ 10x फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4। इक्वेशन 3 से 4 में पुट कर रहे हैं। अब 10x की जगह क्या रखना है हमें, 2y² + 20y इज इक्वल टू में एज इट इज 3y² माइनस 30y। अब देखिए ध्यान से क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ये 3y² उससे चला जाएगा, ये माइनस का 30y उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा बनेगा माइनस का y² प्लस का 50y इज इक्वल टू 0। ये एक टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ऊपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां से क्या बन गई है, माइनस का y² प्लस का 50y इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में हम क्या करते थे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, माइनस वाई कॉमन ले लो या y कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। तो अंदर बचेगा y माइनस 50, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फिर आपको याद होगा हम इसके दो पार्ट बनाते थे, एक बार माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक बार पहले वाला 0 के बराबर, एक बार दूसरा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू हमारी 0 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर y को क्या माना हुआ था, y को हमने स्पीड माना हुआ था। अब स्पीड जो वो 0 नहीं हो सकती, वैसे तो स्पीड 0 हो सकती है लेकिन इस कंडीशन में 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर स्पीड ही 0 हो जाएगी तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगी, इसका मतलब हम 0 को तो कर देंगे नेग्लेक्ट। अब ये y की वैल्यू आ गई 50। अब हम इस 50 को किसी भी इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 भी है, इक्वेशन नंबर 4 भी है, इनमें से किसी में भी पुट कर सकते हैं, किसी में पुट कर लो। मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेता हूँ, तो 10x इज इक्वल टू 2y², यानी कि 2 इंटू में y² मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 2500, ठीक है, प्लस 20y यानी कि 20 इंटू में y है 50 यानी कि 1000। तो ये बन गया हमारा 10x इज इक्वल टू 5000, 2500 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000, माइनस 20 की 50 से करेंगे 1000, तो ये आ गया हमारा 10x इज इक्वल टू 4000। और जब ये 10 डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 400। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 400, और हमने x किसको माना था, डिस्टेंस को माना था। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि डिस्टेंस जो है, इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो होगी हमारी 400 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थैंक यू सो मच।